दिल्ली में अनलॉक 3.0 क्योंकि आज से अनलॉक का अगला दौर शुरू हो चुका है। नए मामलों में तेजी में कमी आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है और रियायतों का कल ऐलान किया था। इसी के तहत आज से दिल्ली में छूट दी जाएगी। आज से दिल्ली के बाजारों में जाइए, मगर नियमों की धज्जियां न उड़ाइए। होटल में बैठकर खाना भी खाइए, मगर लापरवाही से बचिए बचाइए। क्योंकि दिल्ली में रियायत की तीसरी किश्त तो मिली है, मगर ये किश्त ये नहीं कहती कि कोरोना खत्म हो गया। तो राजधानी वालों, जान लो कि आज से दिल्ली में क्या क्या खुल गया। सभी मॉल, दुकानें, साप्ताहिक बाजार, रेस्टोरेंट, निजी दफ्तर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, धार्मिक स्थल अब खोले जा सकते हैं। और क्या क्या अभी भी पहले की तरह बंद रहेगा, उसकी लिस्ट भी देख लीजिए। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, थिएटर, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल को अभी खोले जाने की इजाजत नहीं है। दिल्ली मेट्रो में 50% कैपेसिटी, दिल्ली की बसों में 50% कैपेसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो, ई रिक्शा वगैरह ये भी अलाउड है, लेकिन सबकी अपनी ऑटो और ई रिक्शा में 2 पैसेंजर्स, टैक्सीज में 2 पैसेंजर्स, फटफट सेवा में 2 पैसेंजर्स, हर एक का एक वो, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, उसका एक उसकी डिटेल्स दी गई हैं। और रिलीजियस प्लेसेस खोले जा रहे हैं, पर विजिटर्स अभी फिलहाल अलाउड नहीं होंगे। बाजार, दुकानें अनलॉक के पिछले चरण में ही खोल दिए गए थे, लेकिन शर्तों के साथ। दुकानों के लिए ऑड इवन जैसी व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन अब इसे भी खत्म कर दिया गया है। यानी बाजार और मॉल में सारी दुकानें एक साथ खोली जा सकती हैं। दुकानें खोलने का वक्त सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रखा गया है। साप्ताहिक बाजार भी खोले जा सकते हैं, लेकिन पहले की तुलना में सिर्फ 50% दुकानदार होंगे। रेस्टोरेंट भी खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन क्षमता के सिर्फ 50% ग्राहकों की इजाजत होगी। ऑटो टैक्सी में भी 2 सवारियों की इजाजत होगी। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना से पैदा हुए हालात बहुत भीषण हैं। महामारी और खौफ का ये दौर पहले कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन इस खौफ के बावजूद जिंदगी की चुनौतियां अपनी जगह हैं। लोगों की कमाई के साधन सिमटते जा रहे हैं, धंधे चौपट हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, इसलिए बंधन खोलने भी जरूरी हैं। दिल्ली में अब कोरोना की स्थिति काफी नियंत्रण में आ चुकी है। कोरोना के केसेस काफी कम हो चुके हैं और इस वक्त पूरी दिल्ली की चिंता एक ही है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। लेकिन खतरा भी बड़ा है, लिहाजा कुछ जगहों पर अभी भी पाबंदी हटाने की कोई गुंजाइश नहीं है। मसलन धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं होगी। शादी का कार्यक्रम सार्वजनिक जगह पर नहीं हो सकता, सिर्फ घर या कोर्ट में शादी की इजाजत है। कार्यक्रम में 20 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में रेस्टोरेंट संचालकों के लिए राहत की खबर है। 50% क्षमता के साथ अब रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। अब तक जो व्यवस्था रही है उसमें रेस्टोरेंट में खाना तो बन रहा था, लेकिन सिर्फ टेक अवे के लिए, यानी कि तस्वीर के जरिए हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो डिलीवरी बॉय यहाँ पर खड़े हैं वो खाना लेकर अलग अलग जगहों पर पहुंचाते थे, लेकिन अब जो परिवार हैं वो रेस्टोरेंट में आकर खाने का लुत्फ ले सकेंगे। और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए ये नियम जारी किया गया है कि रेस्टोरेंट में जितनी भी सीट्स हैं उसमें 50% क्षमता के साथ ही लोगों को बैठाना होगा। ये बात भी समझनी जरूरी है कि दिल्ली में दी जा रही अतिरिक्त रियायतें ट्रायल बेसिस पर हैं, यानी एक तरह का प्रयोग है। अगर इस दौरान कोरोना के मामले बढ़े तो दोबारा सख्ती बरती जा सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये संदेश भी एकदम साफ कर दिया है। लिहाजा छूट का फायदा उठाने की बजाय इसका समझदारी से इस्तेमाल करने में ही भलाई है, क्योंकि कोरोना जब सिर उठाता है तो सरकारें और उनके इंतजाम किस काम आते हैं, ये दिल्ली समेत पूरा देश देख चुका है। बहुत बड़ी त्रासदी है और हम सबको मिलकर इसका सामना करना है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।